बालों के लिए कौन सा बेस्ट हेयर ऑयल है, ये या फिर ये? तो क्या आपको भी जानना है कि बालों के लिए सबसे अच्छा हेयर ऑयल कौन सा है, पैराशूट का कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, जिससे आपके बाल घने खूबसूरत लंबे हो, हेयर फॉल कम से कम हो और बाल ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बने। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जिससे बाल घने खूबसूरत होंगे। तो ये पैराशूट का नारियल तेल या फिर ये मस्टर्ड ऑयल जो हमारे किचन में यूज होता है। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है गाइस पूजा क्वीन ऑफिशियल में। तो सर बात करते हैं पैराशूट कोकोनट ऑयल के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले जान ले ये बालों के लिए बेस्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर बालों को अगर सॉफ्ट शाइनी सिल्की और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप पैराशूट को ले सकते हैं। बाल लंबे भी होंगे और हाँ, बहुत ज्यादा शाइनी बनेंगे। ये थोड़ा सा ना आपका थोड़ा सा लाइट वेट होता है और बालों के लिए ये अच्छा है, बट ठंड के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। आप सीजन के हिसाब से अगर चूज करना चाहो मेरी तरह तो आप इसे गर्मी में यूज करें, ज्यादा सही रहेगा। समर सीजन में ये बहुत अच्छा है। और हाँ, सॉफ्ट शाइनी सिल्की बाल तो बनाता है, बट बालों को ग्रो करने से काम नहीं होता। अगर आपके बाल गंजे हो गए हैं तो ये बिल्कुल भी आप चूज ना करें। अगर आपके ड्राई फ्रीजी एकदम रफ हेयर है तो फिर आप इसे नहीं चुन सकते, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। ये बालों को सॉफ्ट शाइनी और सिल्की बनाने में बहुत अच्छा है, बट हाँ, बालों को ग्रो करने में इतना वो हेल्प नहीं करता है। अगर खूबसूरत बाल चाहिए तो आप पैराशूट और कोकोनट ऑयल बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि लंबे घने एकदम मोटे काले नेचुरल कलर जो रहते हैं वो चाहोगे तो ये थोड़ा सा ओके ओके टाइप से। बट हाँ, अगर आपको हमेशा यूज करना है, जैसे स्टाइलिंग के टाइम पे यूज करना है, बाल आपको स्टाइल करना है, जैसे स्ट्रेट वगैरह करना है, थोड़ा सा शाइनी चाहिए बाल, तो हल्का सा आप 2-3 ड्रॉप इसे यूज कर सकते हैं। ये बाकी सब चीज के लिए बालों के लिए सही है। डैंड्रफ प्रॉब्लम को बहुत हद तक तो नहीं बोलूंगी, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा अगर आपके बाल मतलब रफ हो गए, ड्राई हो गए हैं तो आप इसे चूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसे लगाने के बाद अगर आप कॉम्बिंग करोगे तो कम हेयर फॉल होते हैं, तो आप इसे चूज कर सकते हो। मैंने आपको समझा दिया है इसके बारे में कि ये किस लिए यूज करना है। अगर मेरे बाल जैसे सीजन के हिसाब से, गर्मी का सीजन जो होता है बहुत ज्यादा गर्मी होता है, तो लगता है ये क्या मतलब बालों के लिए कुछ हल्का यूज करें, तो मैं इसे लगाती हूँ। आप इसे 2-3 घंटे पहले जंपिंग कर लो, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। जिनके भी ऑयली बाल है ये इसे चूज करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, अगर ड्राई बाल है तो फिर इसे चूज ना करें, हेयरफॉल बढ़ सकते हैं। और ये बहुत लाइट वेट होता है तो 2-3 घंटे में आराम से ऑब्जर्व हो जाता है। ओवरनाइट भी आप कर सकते हो। बेसिकली इसका जो काम रहता है, जो मुझे पता है, जैसे मुझे लगता है, ये बालों को सॉफ्ट शाइनी सिल्की और खूबसूरत बनाने में काम करता है। लेकिन हाँ, अगर आपके गंजेपन हो गए हैं, बहुत ज्यादा हेयरलाइंस दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्कैल्प नजर आने लगे हैं, तो फिर आप इसे लगा सकते हैं। बस इसका कुछ खास रिजल्ट नहीं है। डीआईवाई जितने भी हेयर मास्क वगैरह जितने भी अप्लाई कर सकते हैं उनमें ये यूज कर सकते हैं आराम से। ये बाल के साथ साथ ब्यूटी के लिए भी सही होता है, स्किन के लिए भी। ये थोड़ा सा थिन होता है और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं हमेशा हर सीजन में लगाती हूँ। अगर मेरे बाल मुझे शाइनी सॉफ्ट सिल्की चाहिए होता तो मैं इसे लगाती हूँ। और हाँ, मैं हमेशा अगर बोलूँ वीक में तो कभी ये लगा लेती हूँ, कभी मस्टर्ड ऑयल लगा लेती हूँ। जो मुझे समझ में आता है मैं वही यूज करती हूँ। तो अभी आती है मस्टर्ड ऑयल की। तो पहले तो आप देख सकते हैं मेरा ये मस्टर्ड ऑयल है जो किचन में यूज होता है, मैंने वो लिया है। और मैं इसका नाम ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना, आप चेक कर लेना। और ये पहले तो मैं सलोरी का जो किचन में तेल होता है ना, मैं वही लेती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ड्राई है, बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ फ्रीजी रहते हैं, हमेशा बालों को खूबसूरत बनाए रखना है, हेयरफॉल को बहुत लंबे टाइम तक मतलब हो रहा है, कंट्रोल करना है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। जो मेरे बाल है थोड़े से ड्राई हैं इसलिए मैं हमेशा ये यूज करती हूँ। और आप चाहोगे कि मस्टर्ड ऑयल से 2-3 घंटे जंपी करके शैम्पू कर ले तो कोई सही रिजल्ट नहीं मिलता है इससे। इसे जब तक रात भर नहीं लगाओगे तब तक इसका सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, ये ऑब्जर्व होने में टाइम रहता है, लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल को आप लगा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्कैल्प दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, हेयरलाइंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप इसे आराम से ले सकते हैं। डैंड्रफ, डैंड्रफ का अगर नेचुरल इलाज है ना तो वो है मस्टर्ड ऑयल। अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा आपके होते हैं तो मस्टर्ड ऑयल लगा के ओवरनाइट रख सकते हैं। आप शैम्पू कर लीजिए नेक्स्ट डे, आपके बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। और डैंड्रफ जितने हैं ना वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे। अगर जिनको भी अपने बाल घने करने, स्पेशली जो घने और नेचुरल कलर जो होते हैं ना, ब्लैक, उनको अगर प्रॉब्लम है कि मेरे बाल नेचुरल कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा
डैंड्रफ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल थिन हो गए, तो आप मस्टर्ड ऑयल को आराम से चूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट है। जिनको भी मतलब ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो भी चूज़ कर सकते हैं। बालों को बहुत मतलब बहुत हद तक मतलब रिपेयर करता है। अगर बालों में एक नेचुरल शाइन चाहिए, मस्टर्ड ऑयल को लगाइए, बिल्कुल सही है। और हाँ, जिनको भी बाल घने चाहिए आप मस्टर्ड ऑयल को चूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए गर्मी में हम लगाना मतलब नहीं लगा सकते, क्योंकि एक तो मौसम इतना गर्म रहता है, ऊपर से इतना थिक ऑयल लगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं मस्टर्ड ऑयल की जगह कोकोनट का ऑयल यूज़ करती हूँ गर्मी के सीज़न के लिए। ठंड के लिए ये बेस्ट है। ये मालिश के लिए भी बहुत अच्छा होता है, प्लस आपके बालों के लिए मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल जितने भी ऑयल मतलब शैम्पू, जितने भी शैम्पू में केमिकल वगैरह हो तो उन सब से प्रोटेक्ट करता है, और आपके बालों में एक नेचुरल जो ऑयल रहता है आप शैम्पू करने के बाद भी वो नहीं जाता है, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। अगर मेरे बाल लंबे घने खूबसूरत हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही रीज़न है, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मुझे हर सीज़न में पसंद है, लेकिन हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मैं कोकोनट ऑयल को यूज़ करती हूँ। अगर बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ, हेयर ग्रे प्रॉब्लम है आप लोगों की, बाल सफ़ेद हो रहे टाइम से पहले, तो आप इसे लगा सकते हैं। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके कारण बाल झड़ रहे हैं, तो आप मस्टर्ड ऑयल को आराम से लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हम बचपन से लगाते आ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मैं तो पर्सनली अगर कहूँ तो मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल लगाती थी। पहले तो मेरे हमारे यहाँ पे सीज़न के हिसाब से मतलब पहले भी होता था और अभी भी होता है, तो वही मैं करती हूँ। मैं 2 ही ऑयल यूज़ करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। ये मेरे 2 बेस्ट ऑयल हैं, मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। और ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ मस्टर्ड ऑयल लगाना, बाकी सीज़न में मस्टर्ड ऑयल लगाती। मस्टर्ड ऑयल लगाने के बाद अगर तुरंत कंघी करोगे तो बाल में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये थिक होता है, थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व होने में टाइम लगता है और थोड़ा-सा चिपचिपे होते हैं, इसलिए बाल टूटते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल लगाने के बाद कुछ देर छोड़ दें, उसके बाद कंघी करें, तो आपके हेयर फॉल नहीं होंगे। और जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा थिन हो चुके हैं, आप मस्टर्ड ऑयल लगाइए और कोशिश कीजिए कि मतलब कुछ लंबे टाइम तक आप लगाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत थिन हो गए हैं। और मस्टर्ड ऑयल का जो सबसे मेन काम होता है वो बालों को रीग्रो करना। जी हाँ, जो कोकोनट पैराशूट का जो नारियल तेल है या कोई भी नारियल तेल है वो नहीं कर सकता। हेयर को रीग्रोथ करने का काम सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल का होता है। तो हेयर रीग्रो चाहिए तो आप डेफिनेटली इसे चूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल को। तो जो किचन में यूज़ होते हैं मैं उसे ही यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। और हाँ, अभी विंटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो डंडर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए मस्टर्ड ऑयल को आप चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। तो अब मेरे हिसाब से तो मैंने आपको दोनों का वर्क बता दिया है, ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बहुत बेस्ट। मैंने तो दोनों ऑयल के बारे में आपको बताया है। मस्टर्ड ऑयल क्यों चूज़ करना है और किन को चूज़ करना है मैंने वो भी बता दिया है, और कोकोनट ऑयल किस लिए चूज़ करना है और क्या कारण है इसको चूज़ करने का मैंने ये भी बता दिया। तो अब चले दोनों अप्लाई करके देखते हैं। मैं बाल के एक साइड में पैराशूट और कोकोनट ऑयल लगाएंगी और एक साइड पे मैं मस्टर्ड ऑयल लगाऊंगी। फिर आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सा बेस्ट लग रहा है, या फिर आप चूज़ कर सकते हो, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बालों को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, अच्छे से देख सकते हैं। और इस तरीके से मैं एक पार्ट में मस्टर्ड ऑयल लगाऊंगी और एक पार्ट में कोकोनट ऑयल लगाऊंगी पैराशूट का। तो सबसे पहले एक साइड में मैं पैराशूट और कोकोनट ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पैराशूट और कोकोनट ऑयल इस साइड में लगा रही हूँ, अपने लेफ्ट साइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कितना लाइट वेट है। और इससे पहले अच्छे से मैं लेंथ पे लगा लेती हूँ, और बहुत ही आराम से धीरे धीरे मैं लेंथ पे अप्लाई कर रही हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से पैराशूट बहुत इजीली और बहुत ही आराम से लग जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत लाइट वेट होता है, तो इसीलिए आराम से बालों में अप्लाई भी हो जाता है। तो एक साइड में अच्छे से पहले पैराशूट कोकोनट ऑयल को लगा रही हूँ, आप देखिए। और प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोगों को कौन सा बेस्ट हेयर ऑयल लग रहा है। पहले तो पैराशूट का जो नारियल तेल है उसे लगा के आप लोगों को दिखा दूँ। हाँ, ये इसमें हेयर फॉल बहुत कम होता है, इजीली लग जाता है और बहुत मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं होता है कि हाँ मुझे ऑयलिंग करना है। ये बहुत लाइट वेट होने की वजह से ये बहुत ही अच्छे से लग जाता है और बालों में उतने टेंगल वगैरह नहीं होते हैं और हेयर फॉल बहुत कम होते हैं। जब भी आप पैराशूट का कोकोनट ऑयल लगाओगे तो आपको फ़र्क खुद समझ में आएगा, बहुत कम हेयर फॉल होते हैं और बहुत जल्दी लग भी जाते हैं और ऑब्जर्व भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक पार्ट में अच्छे से देख सकते हैं अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से लगा रही हूँ मस्त पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल है, इसे अच्छे से मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये लगाने में बहुत ही ईजिली मतलब लग जाता है, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व भी हो जाता है। और फिर क्या होता है ना, आप जब शैम्पू करोगे ना
तो बहुत जल्दी ना ऑयल रिमूव भी हो जाते हैं। जो नेचुरल ऑयल रहता है ना वो नहीं रह पाता है। तो जब भी आप पैराशूट कोकोनट ऑयल यूज़ करें तो शैम्पू थोड़ा सा कम लगाएं। और हाँ, पैराशूट कोकोनट ऑयल लगाने के बाद ना आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मतलब नेचुरल शाइन आ जाता है और बाल बहुत कम टूटते हैं। आप डेफिनेटली पैराशूट को लगा सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है बालों के लिए। हाँ, जिनको भी स्ट्रेट बाल चाहिए वो पैराशूट का कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, बाल अगर स्ट्रेट करने हैं तो आप पैराशूट का कोकोनट ऑयल कंटिन्यू लगा, आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। ये स्ट्रेट करने में भी काम करता है, ये बहुत ज़्यादा उलझते भी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं उलझ रहे हैं। मैंने जब से पैराशूट का कोकोनट ऑयल लगाना स्टार्ट किया तब से अभी तक आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं उलझ रहे हैं। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगाओगे ना तो थोड़ा सा बाल आपके उलझते हैं। तो ये मेरा रहा, मैंने एक साइड में अच्छे से अप्लाई कर लिया है, आप देख लो, ये देखो मैंने अप्लाई कर लिया है। अब दूसरी साइड चलते हैं। पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल तो लगा लिया है, अब दूसरे लगाते हैं। तो ये रहा मेरा मस्टर्ड ऑयल और इसे मैं अपने हाथों में ले रही हूँ। इसे लेंथ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसे स्कैल्प से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये रहा कोकोनट ऑयल तो लगा लिया है, अब बारी है मस्टर्ड ऑयल की। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको दोनों में से कौन सा बेस्ट लग रहा है, और फिर आप मुझे बताना कि कौन सा ऑयल चूज़ करूँ। और कोई भी ऑयल चूज़ कर लो आप अपने ना, मतलब हेयर के अकॉर्डिंग ही अपने बालों को चूज़ करो। अगर मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई रफ फ्रीजी है उसके हिसाब से ही अपने तेल शैम्पू चूज़ करें। क्या होता है ना, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है हमारे बाल का जो क्वालिटी है वो क्या है नहीं है, और हम शैम्पू और ऑयल चूज़ कर लेते हैं गलत, और फिर हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो दुगनी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पे ना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लंबे घने बाल खूबसूरत चाहिए तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अपने बालों के ऊपर कि हमें कौन सा बाल चूज़ कर, मतलब बालों के हिसाब से कौन सा शैम्पू और तेल लगाना चाहिए। और हाँ, बहुत लोगों में होता है, जैसे मैं आती हूँ उन लोगों में मेरा बचपन से ये सब तेल मतलब चला आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए शायद मेरे बाल कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं, क्योंकि बचपन से लगाते आ रही हूँ तो शूट भी मतलब कर रहा है मुझे। तो ये भी रीज़न हो सकता है। मैं अगर ऑप्शन यही दो तेल रखती हूँ, अगर ये नहीं रहे तो शायद मैं कभी कभार, शायद अगर बोलूँ तो ना के बराबर शायद, मैं फिर आंवला तेल यूज़ कर लेती हूँ, वो भी मुझे ठीक लगता है। और हाँ, डाबर का आंवला तेल मैं यूज़ कर लेती हूँ इन दोनों के अलावा। बाकी और सरसों का तेल ना मुझे इसलिए भी पसंद आता है ना, क्योंकि ये आपको ना जो पोषण देता है ना वो अंदर से देता है, आपके बालों को ग्रो करता है। और जितने भी अगर बाल खाली हो गए ना, आप हल्का सा सरसों तेल को हल्का सा वार्म कर लो, आपके बाल जितने भी खाली हो गए ना वो उगने स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में थोड़ा सा मतलब इधर उधर मैंने बालों में तेल चेंज भी किया, बट हाँ उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि हाँ मेरे हेयरफॉल हो गया है स्टार्ट, तो फिर मैंने जो वही शैम्पू और ऑयल स्टार्ट कर दिया जो मैं पहले यूज़ करती थी। तो मैंने एक साइड में अच्छे से आपको दिखाती हूँ, एक साइड में मैंने अच्छे से। और हाँ, जिनको जो भी सिंदूर उंदूर लगाते हो ना, जो भी मैरिड हैं सिंदूर लगाते हैं ना, तो प्लीज़ स्पेशली इस तरीके से ना मांग की साइड मतलब तरफ ना बालों में अच्छे से तेल लगाएं। ये क्या होता है ना, सिंदूर लगाने मतलब ये हमारे वाले जो मांग वाले पोर्शन होते हैं ना वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से मतलब यहाँ पे ऑयल अप्लाई कीजिए। तो आप देखिए मैंने एक साइड पैरासूट का कोकोनट ऑयल लगाया है, और एक साइड फिर मैंने किचन में जो यूज़ होता है सलोनी का जो सरसों तेल होता है मस्टर्ड ऑयल मैंने वो लगाया है। और देखिए ये साइड कुछ ज़्यादा चिपको चिपको हो गया, ये थोड़ा सा फिर भी ठीक है। और हाँ, इसमें बिल्कुल भी आपको मतलब टेंगल दिखेंगे ही नहीं, आप देखो इजीली अच्छे से निकल जा रहे हैं, है ना। पैरासूट वाले में अच्छे से मेरे हैंड्स आ भी रहे हैं, देखो, है ना। लेकिन पैरासूट वाले में तो हो गया, लेकिन आप चाहोगे मस्टर्ड ऑयल में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, देखो फंस रहे ना, ये फंसने स्टार्ट हो जाते हैं। यही होता है मस्टर्ड ऑयल और पैरासूट कोकोनट ऑयल में डिफरेंस। तो आपको दिख गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ हेयरफॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सबसे बड़ा आप लोगों को क्वेश्चन है तो अपना हेयरफॉल दिखाइए। ये पैरासूट वाले में मैं दिखाती हूँ आपको, पैरासूट वाले में कोई हेयरफॉल नहीं, देखो आप पैरासूट वाले में
कोई हेयरफॉल नहीं है। अब मस्टर्ड ऑयल वगैरह इसमें दिखाती हूँ। हेयरफॉल इसमें तो हो रहा है, अब देख लो। थोड़े से तो हेयरफॉल होते हैं पैराशूट मस्टर्ड ऑयल में। अब देखो मेरे जो हेयरफॉल हो रहे हैं ये, है ना, क्या दिख रहा होगा अच्छे से, ये 2 से 3 बाल होंगे बस। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो और काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू एंड बाय बाय, कीप सपोर्ट मी। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू एंड बाय बाय।